इजी आप सीधा देखो कि मैं ना जी ग्रोथ को काट रहा हूँ, जो अंदर की ग्रोथ है ना जी उसको काट रहा हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखो एक तो यहाँ पर ये खड़ा होके अंदर को जा रहा है और यहाँ ना स्पेस है हमारे पास। जब हमारे पास स्पेस है तो हम इसको काट के इसको मैन बनाएंगे क्योंकि ये बाहर को आ रहा है। इसको हमने ग्रोथ को खत्म कर दिया, इसको हमने वीक पे डाला। वीक पे इसलिए डाला कि जो ये बीम है ना ये मजबूत नहीं है। जब हम इसको वीक पे डालेंगे वैसे तो यहाँ भी फ्रूट लगेगा, ये झुक जाएगा, अगली साल ये मैच्योर होगा, अगली साल हम इसको यहाँ से काट देंगे। सर सीडलिंग पे या रूट स्टॉक पे? ये सीडलिंग पे है जी। अब आप इसको देखेंगे ना, जो ये टहना है ना ये बहुत ही स्ट्रांगली अपराइट जा रहा है, जबकि स्पेस इसका है। तो जब ऐसा स्पेस आएगा तो हम इसको, लाइट खुल गई जी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बेंड करेंगे, यहाँ डंडी फंसा देंगे ना अभी ऐसे करके। कोई जरूरत नहीं हमारी। अगर हमने जो ये काटा ना यहाँ यहाँ रिंग से काटते सर। एक्चुअल में ना जी बीमे बहुत है ना। देखो जी बीमा बहुत है और ये टहनी मोटी हो चुकी है। जो एक्चुअल में रिंग होती है वो 4, 5, 6 इंच की जो ये टहनी आती है ना वीक, इसके ऊपर रिंग काटना चाहिए। अगर आप ये बोलेंगे ना ये रिंग कट गया, ये रिंग नहीं कटा, यहाँ से ना 4 भागेगा अगली साल। ये रिंग है, छोटे वाला रिंग है, ये रुकेगा। ठीक है जी, आपने टहना रोकना है तब देंगे हम इसको यहाँ से छोटा, मगर इसके पास है अभी स्पेस और ये अभी तो कम हुआ है तो इसलिए हम इसको लंबा काटेंगे ताकि ये बाहर को जाए। ठीक है जी, इस साल यहाँ बीमों के चक्कर से। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टहना। तो इसलिए हम इसको एक बार फिर से यहाँ से ग्रोथ भागेगी, अगली साल हम यहाँ से और यहाँ से इसको इस साल इसी साल यहाँ से काट दिया भाग जाएगा जी। ये फ्रूट में नहीं जाएगा, ये इसलिए काटना पड़ा, बहुत मोटा हो गया था। अब इसको देखो आप ना, ये बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है टहना। ठीक है जी, इसको रख लेंगे फिलहाल के लिए, हम इसको भी रखेंगे। अगर हमारे को लगा कि गलत है तो अगली साल एक को काट देंगे। मगर एक चीज़ ध्यान रखनी जी, जब आप ऐसे सिलेक्शन करते हैं ना टहनों की, मान लो आपके मन में दुविधा है कि ये रखूं कि ये रखूं, तो जब भी ऐसी दुविधा होती है, जो अच्छा प्रूनर होता है ना वो कभी भी नहीं काटता टहना। वो क्या बोलेगा, एक साल रहने देता हूँ, अगली साल काटूंगा फिर। ठीक है जी, तो अगर काट दिया तो दूसरी बार शूट, अगली साल सोचे कि अरे यार ये नहीं काटा होता मैंने, होता नहीं कई जगह, तो इसलिए कभी भी नहीं काटना चाहिए। अब देखो जी, जो ये टहना था ना जी, हमने इसको ग्रोथ में डालना क्योंकि बीमा हमारे पास बहुत है। अब आप मेरी कैंची देखते रहो कि कहाँ पे लग रही है और क्यों लग रही है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। वैसे नहीं जी, इसमें डंडा फंसाना पड़ेगा। ये यहाँ लाना पड़ेगा। और जिस बगीचे में आप खड़े हैं, यहाँ पर मेरे दादाजी का 70-80 साल का बगीचा था। इसमें आपको 4-5 पौधे भी दिखेंगे लाइव। जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ पौधा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा पौधा था जिसमें 80-80, 90-90 पेटियाँ होती थी। जितना आपको ये एरिया दिख रहा है ना ग्रैनी स्मिथ तक, यहाँ परे तक एक ही पेड़ था यहाँ, मतलब इतना था उसका तना। तो इसीलिए यहाँ ना उग नहीं रहा है। अब क्या करूँगा, जैसे 1-2 साल हमने छोड़ दिया ना इसको पटने के बाद, तो अब क्या करेंगे, बड़ा पेड़ कहीं से जहाँ भी घना है ना वहाँ से चकेंगे और यहाँ पर फंसा देंगे। चल पड़ेगा जो माल है, कैसे नहीं चलेगा। तब का कि डॉक्टर है पौधा तैयार कर पाए, पौधा बचा नहीं पाए या पौधा सुखा नहीं पाए। डॉक्टर तो होता है ना जो सुखाना भी जाने और लगाना भी जाने। ये सब जो ये चाहिए ना सर आपने
पूछो 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 पूछो, बहुत बढ़िया। पीछे जो बीच में गया ये तो बी के और देखो ना जी, अगर तो हम इसको यहाँ लाएंगे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि टहनी बनी हुई है। यहाँ टहनी फंसा देंगे हम। ज़्यादा करना हो गया, ये वाला टहना रखिएगा। अब देखो ना, इतना एक रखा था हमने यहाँ पीस, 3 बी में बन गए देखो। 3 बन। अब ये घने हो रहे। 2-3 चीज़ें जी, आपने इसको रखना कि इसको रखना, बोलो आप सोचो ज़रा कौन सा ज़्यादा बढ़िया। ये सर ज़्यादा बढ़िया रहेगा सर। दोनों बढ़िया है जी, मगर मुझे क्या लगता है कि जो ये स्परी वैरायटी होती है ना जी, इसमें ना ज़्यादा ग्रोथ वाला रखना चाहिए। और अगर हम देखेंगे ना इस पौधे की कनोपी, इसमें ना बहुत है बीमा। तो जब बीमा है तो ग्रोथ के लिए तो ये रखेंगे, रोकना है तो हम इसको काट देंगे और उसको रखेंगे। तो अब आप वो अपनी अपनी इच्छा है जी, किसी को क्या काटना है। हाँ, आप कौन सा रखेंगे सर? ग्रोथ नहीं, मेरे पास बीमा बहुत है जी, बिल्कुल मेरे पास बीमा बहुत है, इसलिए मेरे को तो इसमें बीमे की छंटाई करनी पड़ेगी जी, बहुत सारी। हाँ जी, हाँ जी। ये ओवरलैप कर रहा है बहुत बीमा। आपकी प्रूनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर बीमे को छू के जाए। आपके जो प्लांट है बीच में, आपके नए प्लांट सारे क्या रूट पर तैयार है कि सेटिंग पे? नहीं नहीं नहीं, आप वाला रूट स्टॉक है, बीच बीच में रूट स्टॉक है, बीच बीच में सीडलिंग है। मगर पिछले 2 सालों में एक पिछली बीती हुई, एक ये वाली मार्च में लगभग 600 से 700 पेड़ रूट स्टॉक में पटके नाले में फेंक चुका। जहाँ आपको मोटी मोटी पाउल्टी दिख रही है ना, बीच में दिखेगी अभी और। सर वो क्यों फेंके आपने? वो इसलिए फेंकी कि मेरी जो रूट स्टॉक सिलेक्शन थी वो सही नहीं थी। सही नहीं। वो लगा लिया 106 जहाँ मॉइस्चर वाला एरिया वहाँ रॉटिंग होती है। सिर्फ सिलेक्टिवली मुझे लगता है कि 20-30 पेड़ इस बगीचे में बचे, जैसे भाई ने पकड़ा है, एक यहाँ परे है, एक नीचे है, एक उधर है, कहीं और होने जो चले मैंने वही रखे। जो वीक है ना मेरे बगीचे में पौधा, उसको मैं सीधा नाले में फेंकता हूँ। आप लोग क्या करते हैं? अरे बढ़ जाएगी बात। मेरा तो सीधा कि एक पैरालाइज पेशेंट आप घर में पाल रहे हैं, ये होना कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। 10 साल के बाद या 7 साल के बाद यार ये बड़ी बात, पट इसको। तो आप हो गए 5-7 साल पीछे। मेरा होता सीधा पट के फेंका नाले में, सीधा यहाँ नहीं लगाया ना मैंने। जब शुरू में प्रॉब्लम आई ना, मतलब यहाँ रोटिंग होनी ना जी, क्योंकि तन्ना था और लैंड भी फर्टाइल नहीं होनी। अब आप आइडिया वहां से लगाओ, जब घास उगने लग जाए ना बढ़िया, मतलब जमीन में फर्टिलिटी आ गई है। अब बड़ा पौधा कहीं से उठा के तो ये उठ सकता है यहाँ से, ये वाला पौधा यही उठा के वहाँ लगा लो, वो परे है गाला, यहाँ पर पेड़ है। सीडलिंग वाली बात, क्वालिटी इसमें क्या बेटर लगा कि कौन सा किस पे? देखो जी, नेचुरली कॉमन सेंस है कि भाई जो M9 है ना, उस पर बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस होगी और नज़दीक आएगी। मगर ना मेरी ज़मीन का टेरिस वसा है, और जब मैं अपने बगीचे से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, मतलब ये दे रहा है, तो कहाँ की समझदारी है कि इसको गिरा के बदल दो। जिस दिन इससे नहीं आएंगे ना पैसे, उस दिन चेंज करूंगा ना। उस दिन तो JCB चलाऊंगा, छोटा LNT, और पूरा पट के लाइनें बना दूंगा, M9 लगा लूंगा। मगर आज तो पैसा मिल रहा है, अभी बिक रहा है। और जब हम लो हाइट वाले आते हैं तो उस टाइम कंपटीशन नहीं होता, अच्छे बिक जाते हैं। यार 4000-4200 की पेटी बिक रही है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तब तो देखो जी, पानी की व्यवस्था है, पैसा आपके पास है, नॉलेज है, तो आप रूट स्टॉक पे काम करें, सीडलिंग पे ना करें। मगर मेरी रीप्लांटेशन साइड है, एक यहाँ एक यहाँ। रीप्लांटेशन में कभी भी रूट स्टॉक सक्सेसफुल नहीं होते। अगर होगा तो सिर्फ 793 और 111, बाकी कोई नहीं होगा। अब 106 थोड़ा जो ड्राई जोन है वहाँ लगाओ, मगर पानी इरिगेशन होनी चाहिए। और 106 की क्वालिटी बहुत शानदार होती है। M7 106 लाजवाब रूट स्टॉक है, और ये फ्री स्टैंड है, इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखो आपके सामने। सर खाद कौन सी डालते हैं आप इसमें? खाद तो जी 4 साल से नहीं पड़ी, सिर्फ नाइट्रोजन डाल रहा हूँ तोड़ के 3 से 4 बार में, क्योंकि सॉइल टेस्ट मेरे को बताता कि मैंने क्या डालना है। मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि भाई क्या डालना है, कैसा डालना है। सर जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है ना, वहाँ के लिए प्लांटेशन क्या बेटर है? कौन सी प्लांटेशन? 111 793 सीडलिंग सब बढ़िया रहेगी, सब बढ़िया। हाँ, मेरे को लगता है ऊपर क्या करना है आपको लग गया होना आइडिया। हाँ बिल्कुल। नीचे क्या, अब देखो ना कितना लाइट खुल गई। अब ये शूट थे ना, कट गए ना। अब खुद सोचो जो इसमें सेब लगेगा कितना क्वालिटी लगेगा। सिर्फ अब प्रूनिंग क्या करनी है हमने, बीच बीच में जब प्रूनर आएगा ना, बीमा कम करना है।
3 साल की प्रूनिंग करनी है बीमों की, 1 साल 2 साल 3 साल अगर आपने रेगुलर क्रॉप लेनी। एक्चुअल में होता क्या जी, मान लो आपकी क्रॉप ईयर है, इस साल आपके 100% सेब लगे, चलो जितनी भी लगी 50 लगी 500 लगी 5000 है, अगले साल सीधा आपका क्रॉप आ जाता है 10 से 15%। मेरे बगीचे में क्या है, मान लो मैं 100% क्रॉप लेता हूँ इस साल जितने भी सेब हुए, अगले साल मेरा भी आता है ऑफ ईयर, मगर मेरी ऑफ ईयर में 70 से 75% तक क्रॉप आती है। सर जब ऑफ ईयर होता है तो ज़्यादा ये कांट छटाई कमी करनी देखो जी क्या होता है, जो मेरे प्रूनर लगे ना, हाँ जी। उनको मैंने बोला कि प्रूनिंग क्या होती है। जैसे यहाँ खड़े हो गए ना एक पेड़, ये प्रूनिंग करना, सबसे पहला काम होता है इसको देखना, कोई टहना गलत तो नहीं है भाई, जो ये भी कटेगा ये कटे, 2 टहने कटेंगे भाई इससे। जो प्रूनर होगा असली जो तो होगा वो तो सीधा सीधी कर लगेगा। पहले देखना पड़ता है कि कौन सा टहना गलत है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि जो बीमा है ना वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसमें बीमों की थिनिंग होगी स्ट्रॉन्ग की, अगर वीक है तो बीमा नहीं कटेगा। उल्टी जितनी पिन है ना हाँ जी, सब छोड़ देनी, सब छोड़ देना। कैंची साइज की जितनी भी पिन है वो सब छोड़ दो। छोड़ दो। पौधे देख के ये वाला स्ट्रॉन्ग ये वाला वीक, वीक। इसमें प्रूनिंग अलग इसमें अलग हो। सिंपल सा। नहीं सर, जैसे कुछ एक वीडियो देखी ना, उसमें बोलते जैसे जब ऑफ ईयर होते तो ये पिन वगैरह छोड़ दो बोला खाली, तो वही तो है, उसी टाइम ना सर। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जिसमें ऑफ ईयर नहीं, ऑफ ईयर प्लांट बोलो, ऑफ पूरा बगीचा नहीं होता ऑफ हाँ जी ईयर, बिल्कुल, कुछ एक जो plant- प्लांट होगा ना उसमें हमने पिने छोड़ देनी है और बीमा में नहीं छेड़ना ज्यादा, अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ ये होती है प्रूनिंग का एक, कि पौधे को पहले ऑब्जर्व करो कि वो क्या चाह रहा है आपसे। अच्छा बिल्कुल। आप यूरिया हर साल स्प्रे करते हैं नीचे की? लगभग भाई जी ना हर साल ही कर रहा हूँ स्प्रे ना। स्प्रे से क्या फायदा होता है ना जी, जो आपका फंगीसाइड पे प्रेशर वो कम हो जाता है। अच्छा, जो लीव्स है इनको आप उठाते कि ऐसे? देखो जी मैक्सिमम छिट्टे के साथ उठ जाएगी, जो बच गई उसमें यूरिया जब स्प्रे करेंगे ये सारी डिकम्पोस्ट हो जाएगी, गला देगा ना इसको, खत्म फंगस खत्म। सर सॉइल में ये यूरिया डालना ठीक है या क्या कोई नहीं दिक्कत भाई नहीं जी, होती? सच्चाई ये है कि भी नहीं डालना चाहिए।